हेलो, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, हेलो। ma'am. ओके, Yes, लेट ma'am. अस स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। लास्ट हमने जब लेक्चर लिया था तब तुमने वो उसे देखा था, रिकॉर्डिंग Uh, रिकॉर्डिंग देखा था मैम लास्ट फर्स्ट वाली लेक्चर का? रिकॉर्डिंग देखी थी, उसके बाद मेरी एग्जाम सैटरडे को ही कंप्लीट हुई, तो सारी नहीं देख अच्छा पाई। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, जिससे आगे का जो भी है ना बैकग्राउंड वो तुम्हें पता चले, है ना, आगे ओके का मैम. पता होना जरूरी है। क्योंकि ये चैप्टर है ना काफी काफी इम्पोर्टेंट, है ना, काफी इम्पोर्टेंट है, तो टेक इट सीरियसली। ओके, नाउ लेट अस गो फर्दर। हमने ये यहाँ तक सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ओके, अभी हम उसे आगे लेके जाएंगे। क्या होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, है ना। ये लास्ट लेक्चर में यहाँ तक बातें की थी कि मिशर है, वॉटसन क्रिक है, रोसालिंड फ्रैंकलिन है। ओके, उन्होंने कैसे कैसे रिसर्चेस किए और उन्होंने इन्वेंट किया था। ओके, बाद में उन लोगों ने एक रिसर्च पेपर इसे रिप्रेजेंट किया था जिसमें डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर था, एंड दैट इज कॉल्ड मॉडल ऑफ अ डीएनए। तो ये डीएनए का मॉडल आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज डीएनए मॉडल. ओके, दिस इज टू स्ट्रैंड्स interwoven with it. Okay, so it is made up of DNA is made up of two polynucleotide chains. Okay, two polynucleotide chains से ये बना होता है. Then it is right handed. ये भी आप याद रखिए कि ये राइट हैंडेड फैशन में होता है. ओके, राइट हैंडेड मीन्स व्हाट? अगर ये आपका हाथ है और ऐसे ऐसे आप टर्न कर रहे हो, है ना, राइट हैंडेड अगर है तो एक मान लीजिए क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है तो लेफ्ट हैंडेड. पीच ऑफ अ हेलिक्स इज अ 3.4 नैनोमीटर. देखो पीच क्या है, ये डिस्टेंस, एक हेलिकल जो कोइल बन रही है ना, इसके बीच का ये डिस्टेंस जो है, और वी कैन से लेंथ जो होती है एक टर्न की, इट इज कॉल्ड 3.4 नैनोमीटर. और अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉम में बोलना है तो यू शुड से 34 एंगस्ट्रॉम. Okay, so this is very basic thing you should remember, because based on this calculation based question may be asked. Calculation के base के questions आते हैं. We will practice also. Number of base pair in each turn. Base pair यानी कोई भी डीएनए है ना, उसके अंदर ऐसे bases होते हैं A, G, T and C. Okay, एडेनोसाइन, ग्वानोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. तो ये सारे बेसिस होते हैं. तो ये बेस जो है उसमें ए ऑलवेज टी के साथ पेयर करता है, जी ऑलवेज सी के साथ पेयर करता है. ओके, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये उसके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स है. तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसके पास जी है तो सामने सी होगा, अगर ए है तो उसके सामने टी होगा. ओके, इससे पूरी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती है. ओके, और नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि ये पूरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये बनती है, चेन बनती है एक दूसरे के सामने, आमने सामने, है ना, पेयरिंग जो करती है, उसमें ईच टर्न विल हैव 10 बेस पेयर्स, है ना. ऐसी 10 पेयर आती है, ए के सामने टी है, जैसे आप देखोगे ना, जैसे 10 बेस पेयर होती है टोटल. सो यू शुड रिमेम्बर so many times ऐसा भी पूछा अगर क्वेश्चन, सपोज डीएनए की ले है तो इसके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. डीएनए की लेंथ कितनी है? 340 एंगस्ट्रॉम. तो इसके अंदर डीएनए के बेस पेयर कितने होंगे? So, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं. ट्राई टू सोल्व दैट. स्क्रीन पे ही है पूरा. सुनाई तो दे रहा है ना Yes, स्तुति? एम आई ma'am. Three ऑडिबल four क्लियर? zero zero. हेलो स्तुति, आर यू Yes, देयर? ma'am. Yes, ma'am. ओके, 3 4. 0 0. ओके, 3 4 Yes, 0 ma'am. 0. ओके, मीन्स आपको है ना 10 के साथ उसे मल्टीप्लाई करना था. मीन्स आपको पता है कि 34 के अंदर 10 है. ओके, तो 3400 आएगा या फिर 340 ही आएगा? जस्ट थिंक फर्दर. 340 आएगा. पक्का? एक बार और सोचो. मैं कंफ्यूज कर रही हूँ स्तुति, तुम्हें का होना नहीं है. एक बार और सोचो.
नहीं मैम 340 ही आएगा। पक्का? यस मैम। मैंने क्या पूछा है, 340 एंगस्ट्रॉम है ना? तो हाँ 34 एंगस्ट्रॉम अगर है तो उसके अंदर 10 होते हैं, तो 340 में कितने ओके। होंगे? यू हैव टू थ्री मल्टीप्लाई फोर लाइक दिस, जीरो जीरो 340 हाँ सॉरी इनटू, सॉरी। यस। ओके, तो अभी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज सो मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन अ बायोलॉजी। ओके, कैलकुलेशन बेस अभी तक नहीं आता था, लेकिन अभी से ये चैप्टर में थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, अभी हम देखा हमने कि टोटल पेयर कितने होते हैं, 10। तो ये हो गया जी के सामने सी, ए के सामने टी, ओके, टी के सामने ए, ऐसे ऐसे आप देखोगे ना तो टोटल 10 पेयर्स है, ऐसे 10 पेयर्स है। तो पूरे के बीच का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम है। ओके, और ऐसे 10 पेयर्स है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कैन यू इमेजिन? इसमें से 10 बेस पेयर्स है। ओके, टोटल लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, तो ये दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी? कितना हो सकता है? मैम इधर दिया है 0.34 नैनोमीटर। यस, नैनोमीटर अगर है तो 0.34 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में अगर बात करें तो 3.4। जस्ट यू हैव टू डिवाइड। ओके, आपको डिवाइड करना है 10 को, है ना? तो ये आपको मिल जाएगा कि मीन्स आप 34 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो यू विल गेट 3.4। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सो यू जस्ट रिमेम्बर, ये जो हम डीएनए अभी पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। इसके अंदर जो हेलिक्स बन रहा है, ये पूरा एक टर्न जो बन रहा है, दैट इज हैविंग 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ। एक जो टर्न होता है इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, देन 34 नैनो 3.4 एंगस्ट्रॉम उसके बीच का डिस्टेंस होता है, ईच मींस जितने भी पेयर्स है उसके बीच में। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। तो ये कोई भी डीएनए का जब बैकबोन बनता है ना, पूरा बैकबोन यानी क्या कि अगर ये बैकबोन आपने निकाल लिया ना, दैट डीएनए विल नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी चीज जो मेन उसके अंदर बनती है, तो ये बनता है शुगर एंड फॉस्फेट से। सो बी वेरी क्लियर। ओके, ये सारे तो नाइट्रोजन बेसिस है बीच में, है ना, ये सारे नाइट्रोजन बेसिस है। लेकिन कार्बन एंड नाइट्रोजन ये सब मिलके कार्बन नाइट्रोजन, और ये पेड़ बनाएगा फोस्फोरस के साथ। ओके, तो ये पूरा जो मेन शुगर एंड फॉस्फेट जो है ना, वही उसका बैकबोन बना रही है। ओके, सो द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, और ये जो बेसिस है दैट विल प्रोजेक्टेड इन अ साइड। ओके, देन इट विल मेक लाइक स्टेप्स, है ना, जैसे स्टेप बन रही है जैसे बना लेगा ये। और टू चेन्स जो होती है ना डीएनए की, दैट इज एंटी पैरेलल। मीन्स एक अगर आप देखोगे तो ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। और दोनों के बीच का, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इतना है 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, 20 एंगस्ट्रॉम ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लो, वन एंड इज अ 3 प्राइम, सेकंड एंड इज अ 5 प्राइम। ओके, तो एक एंड जो है वो 3 प्राइम है, दूसरा एंड 5 प्राइम है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सो दिस इज द नंबर ऑफ शुगर प्रेजेंट। ओके, तो हमारे ये डीएनए के स्ट्रक्चर में जो पेंटोज शुगर रहता है, ये पेंटोज शुगर का थर्ड शुगर जो है ना दैट विल बी फ्री। और यहाँ पे फिफ्थ शुगर जो है ना, वो फिफ्थ नंबर का कार्बन जो है ना दैट विल बी फ्री। ओके, तो दोनों ही एंड जो है उसके पास एक साइड 3 प्राइम एंड होता है, एक और होता है 5 प्राइम एंड। तो न्यू कोई भी ज्वाइन करेगा ना, तो यहाँ से सपोज न्यू कोई मोनोमर यूनिट ज्वाइन करेगा तो दैट विल ज्वाइन 5 प्राइम। मीन्स 5 प्राइम वाला जो पोर्शन होगा ना फ्रॉम द शुगर, इट विल ज्वाइन दैट। ओके, और ये अगर यहाँ से ज्वाइन करेगा तो इट विल ज्वाइन विद द 3 प्राइम। सो ऑलवेज वन शुगर and other sugar, suppose two sugars are there, so if here this sugar having 5 prime end, then this sugar must have 3 prime end. Both 5 ends or both 3 prime ends cannot join. Okay, so be very clear। और इसीलिए हर एक ये चेन जो है ना उसका जो फ्री एंड होगा, एक और 3 प्राइम होगा, एक और 5 प्राइम होगा। और दूसरी जो सामने वाली जो चेन है ना दैट विल बी ऑपोजिट टू दैट। मीन्स अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम होगा, और अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा, लाइक दैट, बिकॉज बोथ आर रनिंग एंटी पैरेलली।
ओके, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों जा रही हैं, दैट्स व्हाई यू विल सी लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे तो द बेस पेयर्स, base is whatever present or pair is a pair whichever present, two strands are paired through hydrogen bonds. ओके, दैट मीन सपोज यहाँ पर ए आप देख रहे हो, यहाँ पे आप टी देख रहे हो, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। एंड बी वेरी क्लियर, एडेनाइन अगर है दैट विल ज्वाइन विद द टी, दैट इज थायमिन, विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनेंगे ना, दैट विल बी टू, दोनों के बीच का। और अगर ग्वानिन जो है वो ज्वाइन हो रहा है साइटोसिन के साथ, तो हियर ऑलवेज विल बी ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वॉट एवर नंबर इज दैट, बट बॉन्ड विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हियर यू कैन सी सी ज्वाइन विद द जी विद द ट्रिपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दैट। ओके, तो ऑलवेज ये आपको याद रखना है कि कोई भी बार अगर ए है ना, तो ऑलवेज टी के साथ ज्वाइन होगा, सी अगर है तो जी के साथ ज्वाइन होगा। ओके, अगर जितने प्यूरिन्स होते हैं इतने ही pyrimidines होते हैं। ए हियर, ए इज अ प्यूरिन, जी इज अ प्यूरिन, whereas टी, ये जो टी है और सी है, बोथ आर अ pyrimidines। ओके, तो इसके बेसिस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सपोज मैंने ये बताया कि 4000 बेस पेयर वाला डीएनए है। सी अगेन आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, सपोज 4000 बेस पेयर वाला डीएनए है, ऐसा मैंने बोल दिया। ओके, कितने बेस पेयर है? 4000 बेस पेयर है। और अगर इसके अंदर 15% एडेनाइन है, तो कितना परसेंट थाइमिन होगा? थाइमिन कितना परसेंट होगा स्तुति? 75% of 4000। थाइमिन का पूछ रही हूँ, टी का पूछ रही हूँ। एडेनाइन हाँ मैंने मैम। बोला 15% है, तो हाँ थाइमिन तो कितना होगा? 75% 4000 का होगा थायमिन। नो, मैंने क्या बोला अभी? जितने ए होंगे इतने ही टी होंगे ना। ओ ए के सॉरी। सामने ही ऑलवेज टी ज्वाइन होता है, तो जितने परसेंटेज ए के होंगे उतने ही टी के होंगे, दैट इज फॉर द श्योर। सो अगर आपको कोई एक का परसेंटेज दिया गया है ना, तो डेफिनेटली यू कैन आंसर दैट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट वन। तो टी के कितने परसेंटेज होने वाले हैं, दैट यू कैन डेफिनेटली यू कैन आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रही है स्तुति? यस मैम। Okay, again let me ask you another question. Suppose 200 base pair है, 200 base pair है, and C is a 35%. Then how many A will be there? A के परसेंटेज कितने होंगे? 65। सोचो, सोचो। A होता है ना ही T होता है, G होता है ना ही C। आपको C का बोला है ना, C का परसेंटेज मैंने बोला 35 है, तो दैट मीन्स G भी 35 होगा, है ना। दैट मीन्स 70% तो सिर्फ और सिर्फ जी एंड सी ले रहे हैं, तो बच्चे कितने परसेंटेज? 30। 30। हाँ, तो 15। 30 में तो ए भी आएगा, टी भी आएगा, तो यू विल हैव 15% ए एंड 15% टी। अंडरस्टूड? तो ऐसे यस क्वेश्चंस मैम। आते हैं, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैंने अभी सब परसेंटेज की बात की, नंबर्स भी पूछ सकते हैं। लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। सपोज 100 बेस पेयर्स है ना, 100 बेस पेयर है डीएनए में, और इसके अंदर अगर 20% ए है, तो जी कितने होंगे? जी का आंसर आपको परसेंटेज में नहीं देना है, नंबर में देना है ना। जी का आंसर आपको परसेंटेज में नहीं देना है, नंबर में देना है। मैम 20। सोचो, एक बार और सोचो। अच्छा आपने जी पूछा है? हाँ, जी पूछा है। अच्छा। तो टॉपिक इतना सिंपल है और क्वेश्चंस इसमें से काफी सारे ट्विस्ट कर करके आते हैं, कैलकुलेशन बेस होते हैं सारे। 30। 30% of 100।
हाँ, लेकिन मुझे परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए। कितने नंबर में जी होगा? जी के नंबर्स कितने होंगे वो मुझे चाहिए आंसर। जस्ट फाइंड इट आउट। 30 होगा मैम। 30 होगा श्योर? यस मैम। ओके, देखो यहाँ पे बेस पेयर है ना? मीन्स वो पेयर में है तो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होने वाला है? 200 होने वाला है। अच्छा ओके, ओके। 200। हाँ, बस यही तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोच के ही आंसर करना है। बिकॉज क्या होगा अगर आपने सोच के नहीं किया ना, तो एमसीक्यू के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन के भी आंसर होंगे, मीन्स जो आप सोच रहे हो ना अभी, ऐसे भी ऑप्शंस होंगे, तो यू विल गेट मार्क, है ना? नेगेटिव मार्क मिलेगा फिर। जस्ट नाउ फाइंड आउट द आंसर। मैंने सिर्फ आपको 100 पेयर बोला है ना, बेस नहीं बोला है। 100 बेस पेयर बोला है, so you have to answer according to pair, so it will be 60। 200, so now you have to find out the answer. हाँ, 60 होगा। ओके, दैट मीन्स डी 60 होगा और सी भी कितना होगा? 60, 60 होगा है हाँ। ना? तो ये दोनों मिलके 120। ओके, और बाकी के कितने बचे? बाकी के कितने बचे? बाकी के 80 बचे। ओके, दैट मीन्स ए कितने होंगे? 40 होंगे और टी यस। 40 होंगे। ओके, थियरी